श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय संख्या 25 से पाठ कर रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार सौनकादि ऋषियों ने प्रार्थना की है और उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर सूत गोस्वामी आगे की कथा सुना रहे हैं कि कैसे देवहूति नंदन कपिल मुनि अब माता के पास बिंदु सरोवर के पास जाके बैठ गए हैं और देवहूति बहुत सुंदर रूप से कपिल मुनि को प्रार्थना कर रही हैं। उन्होंने प्रार्थना किया है किस प्रकार मैं भौतिक भोग विलास में लगी रही, माया द्वारा ठगी गई और अब मैं इंद्रिय तृप्ति से उब गई हूँ। कृपया करके मुझे आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ाइए, आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ाइए। श्लोक संख्या 8 हो गया था 9। नाद्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो वै भवान किला लोकस्य तमसंधस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो समस्त जीवों के मूल तथा परमेश्वर है। आप ब्रह्मांड के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने हेतु सूर्य की किरणें विस्तारित करने हेतु उदित हुए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर देवहूति जानती है कि वह जिनके सामने प्रार्थना कर रही है वह स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनकी उपस्थिति में तमस अंधकार नहीं रह सकता। भगवान जहाँ रहते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ सूर्य है वह अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। उसी तरह जहाँ भगवान की उपस्थिति है वह किसी भी प्रकार का अज्ञान अंधकार तमस हो ही नहीं सकता। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य: भगवान श्री कपिल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अवतार रूप में स्वीकार किए जाते हैं। यहाँ पर आधा शब्द का अर्थ है समस्त जीवों के मूल तथा पुंसाम ईश्वर का अर्थ है जीवों के ईश्वर स्वामी। भगवान श्री कपिल भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष विस्तार हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के सूर्य हैं। जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार जब श्री भगवान का प्रकाश नीचे उतरता है तो यह तुरंत ही माया के अंधकार को मिटा देता है। हमारे नेत्र हैं, किंतु सूर्य के प्रकाश के बिना नेत्रों का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से श्री भगवान के प्रकाश के बिना या गुरु की अलौकिक कृपा के बिना मनुष्य वस्तुओं को यथारूप में नहीं देख सकता। कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि हमारी आंखें हैं, फिर भी अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो अंधकार में हम कुछ नहीं देख सकते। उसी प्रकार अपने बल पर हम तमस को, अविद्या को दूर कर ही नहीं सकते। जब तक भगवान की कृपा ना हो, गुरु की कृपा ना हो, उनकी शक्ति से ही हम अपने तमस को, अविद्या को दूर करते हैं। अथ में देव सम्मोहम अप्राकृष्टम त्वमर्हसि यो वग्रह अहम ममेति ममेतेति एतस्मिन् योजितस्त्वया। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, आप प्रसन्न हो और मेरे महामोह को दूर करे। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही और मैंने अपने आप को शरीर रूप में तथा फल स्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना। हरे तो कृष्ण। अविद्या क्या है? अविद्या इस श्लोक में बताई जा रही है। अविद्या है क्या? अविद्या मतलब शारीरिक चेतना। हम यद्यपि भक्ति जीवन में आ गए हैं, यद्यपि जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शारीरिक चेतना हमारी नहीं छूट रही है। ये अविद्या है। ये भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से ही शारीरिक चेतना छूटती है। हम लोग शरीर के प्रति बहुत गहरे रूप से आ सकते हैं। तो देवहूति अपने पुत्र कपिल मुनि को यही बोल रही है, हमको ये शारीरिक चेतना से बाहर निकालिए। ये अहंकार, जो मिथ्या अहंकार है कि मैं शरीर हूँ, मैं भोगता हूँ, इसमें माया हमको हमेशा फंसा के रखी है। इससे हमको मुक्त कराइए। तात्पर्य। जय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
अपने शरीर में आत्मबुद्धि का मिथ्या अहंकार तथा इस शरीर से संबंधित वस्तुओं के स्वामित्व का दावा करना माया कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में श्री भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक के हृदय में आसीन हूँ और सबकी स्मृति और विस्मृति मुझसे ही आती है। यहाँ देवहूति ने कहा कि अपने आप को शरीर मानना तथा शारीरिक वस्तुओं के प्रति आसक्त होना भी श्री भगवान के निर्देशन में होते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान एक को भक्ति योग में और दूसरे को इंद्रिय तृप्ति में लगाकर भेदभाव करते हैं? नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो श्री भगवान की ओर से एक असंगति होती, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। जो ही श्री भगवान के प्रति अपनी वास्तविक सनातन दासता की स्थिति भूल जाता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से भोग करना चाहता है, त्यों ही वह माया द्वारा बंदी बना लिया जाता है। माया का यह बंधन शरीर तथा शरीर से संबंधी वस्तुओं के प्रति आसक्ति के साथ झूठी पहचान की चेतना है। ये माया के कार्य हैं और क्योंकि माया भी श्री भगवान की एक प्रतिनिधि है, अतः परोक्ष रूप से यह श्री भगवान का ही कार्य है। श्री भगवान दयालु हैं। यदि कोई उन्हें भुलाकर इस भौतिक जगत का सुभोग करना चाहता है, तो उसे इसकी पूरी छूट प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अपितु उनकी भौतिक शक्ति माया के माध्यम से मिलती है। क्योंकि यह भौतिक शक्ति श्री भगवान की ही शक्ति होती है, अतः अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान को भूलने की सुविधा प्रदान करने वाले भी श्री भगवान ही होते हैं। इसीलिए देवहूति ने कहा, इंद्रिय तृप्ति में मेरी व्यस्तता का प्रेरक आप ही हैं। अब आप मुझे इस बंधन से मुक्त करें। ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य को इस भौतिक जगत का भोग करने की अनुमति प्राप्त होती है, किंतु जब वह भौतिक सुख से उबकर निराश होता है और जब वह निष्ठा पूर्वक श्री भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर देता है, तो वे दयालु होने के कारण उसे बंधन से मुक्त कर देते हैं। अतः श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले मेरी शरण में आ जाओ, तब तुम्हारा सारा दायित्व मैं उठा लूंगा और तुम्हें समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त कर दूंगा। पाप कर्म वे हैं जिन्हें हम श्री भगवान के साथ अपने संबंध को भुला देने की स्थिति में करते हैं। इस भौतिक संसार में भौतिक सुख के लिए जिन कर्मों को पवित्र माना जाता है, वे भी पाप पूर्ण होते हैं। उदाहरणार्थ, कभी कभी मनुष्य जिस गरजमंद व्यक्ति को इस दृष्टि से दान देता है कि बदले में उसे 4 गुना अधिक धन मिलेगा, लेकिन लाभ के उद्देश्य से दिया गया दान रजोगुणी दान कहलाता है। यानी यहाँ जो भी कर्म किया जाता है वह भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर किया जाता है। इसीलिए श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त सारे कार्य पाप पूर्ण हैं। पाप कर्मों के कारण हम भौतिक आसक्ति से मोहित होते रहते हैं और सोचते हैं मैं यह शरीर हूँ। मैं शरीर को स्व तथा शारीरिक संपत्ति को मेरा सोचता हूँ। देवहूति ने मिथ्या पहचान और मिथ्या संपत्ति के बंधन से मुक्त करने हेतु भगवान श्री कपिल से प्रार्थना की। हरे कृष्ण। जब मैं स्कूल में था, मैंने प्रभुपाद जी का ये भजन पढ़ा था, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अध मेरे प्रति। तो ये भजन में प्रभुपाद जी ने एक लाइन लिखी थी, तुम्हारा इच्छाए सब होए माया बश, तुम्हारा इच्छाए नाश माया र परश। कि हे भगवान, आपकी इच्छा से सब माया के वश में आए हैं, और आपकी अगर इच्छा करेंगे तो उनकी माया का जो बंधन है वो टूट जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तब इच्छा होए यदि तादेर उद्धार, बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हार। अगर आपकी इच्छा होगी उनका उद्धार करने की, तो वो आपकी कृष्ण कथा, आपकी भगवत कथा समझ पाएंगे। तो मैं यही सोच रहा था कि तुम्हारी इच्छा है सब होए माया वश, भगवान की इच्छा से हम माया के वश में आ गए, तो भगवान क्यों चाहते थे हम माया के वश में आए? तो हमको जो प्रचार करते थे रूप गौर प्रभु, मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों बताया है कि भगवान की इच्छा से हम माया के वश में आए? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि जैसे कभी कभी बच्चे जिद्दी करते हैं, तो ना चाहते हुए माता पिता को उनकी जिद माननी पड़ती है। यद्यपि माता पिता की इच्छा के बिना वो बच्चा अपनी जिद पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन इतना बुरी तरह से वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, जिद्दी कर रहा है कि माता पिता को ना चाहते हुए भी बात माननी पड़ती है। उसी तरह जीवात्मा को स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्रता भगवान ने प्रदान की है, और वो उसका दुरुपयोग करके जब भौतिक इच्छाएं करता है, भगवान उसको माया के स्फुर्द करते हैं, फिर माया उसको संसार चलाती है। तो यहाँ पर देवहूति बोल रहे हैं, आपने तो परमिशन दी, इसलिए तो मैं माया में पड़ी हूँ। आप इच्छा करेंगे तो मैं माया से मुक्त हो जाऊंगी, शारीरिक चेतना से मुक्त हो जाऊंगी। उसी को समर्पण बोलते हैं। जब जीवात्मा भगवान को बोलता है, भगवान आज से मैं आपका हूँ, आज से मेरा सर्वस्व जीवन आपको समर्पित है, तब से जीवात्मा की जिम्मेदारी भगवान स्वयं ले लेते हैं माया से वापस। और जब जीवात्मा ये बोलता है नहीं नहीं, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे तो भौतिक जीवन चाहिए, तो भगवान जीवात्मा को माया को स्पर्श कर देते हैं।
त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुष्य नमानि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देवहूति ने आगे कहा, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। आप वह कुल्हाड़ी हैं जिससे संसार रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। अतः मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि समस्त योगियों में आप महानतम हैं। मैं आपसे पुरुष तथा स्त्री और आत्मा तथा पदार्थ के संबंध के विषय में जानना चाहती हूँ। हम लोगों ने अभी संडे को जो श्लोक के ऊपर चर्चा की थी मंदिर में, उसमें भी यह आया था। भगवान को शरणम बताया। भगवान बता रहे मैं शरणम, शरणम मतलब शरण ग्रहण करने के लायक एक ही व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण। वो आश्रय तत्व है, उनकी शरण ग्रहण की जाए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हे भगवान, आप केवल आप ही शरण देने के योग्य है, इसीलिए मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। तो आप कृपया करके मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मैं मेरे संसार रूपी वट वृक्ष को काट सकूं आपकी कृपा से। भगवान की शरण क्या है? कुल्हाड़ी के समान है, जिस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके हम अपने वट वृक्ष, जो संसार रूपी वट वृक्ष, उसको काट सकते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपकी शरण में आई हूँ। आप ही मेरे भौतिक जीवन का अंत कीजिए। बसंत प्रभु तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि सर्व विदित है, सांख्य दर्शन प्रकृति तथा पुरुष की विवेचना करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पुरुष है अथवा अन्य कोई भी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भोक्ता के रूप में प्रतिरूपण करता है, वह भी पुरुष है। और प्रकृति का अभिप्राय प्रकृति से। इस भौतिक जगत में पुरुषों या जीवों के द्वारा भौतिक प्रकृति का उपभोग किया जाता है। इस भौतिक संसार में प्रकृति तथा पुरुष अथवा भोग्य तथा भोक्ता के संबंध की जटिलताएं संसार अथवा भौतिक बंधन कहलाती है। देवहूति भौतिक बंधन रूपी वृक्ष को काटना चाहते थे और इसके लिए उसे भगवान श्री कपिल के रूप में एक कुठार प्राप्त हुआ था। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक अस्तित्व रूपी वृक्ष की व्याख्या उस अश्वत्थ वृक्ष के रूप में की गई है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी और शाखाएं अधोमुखी है। यहाँ यह बताया गया है कि संसार रूपी वृक्ष की जड़ को विरक्ति के कुठार से काटना होता है। आसक्ति क्या है? इसमें प्रकृति तथा पुरुष सन्निहित है। जीव भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है और चूंकि बद्ध जीव भौतिक प्रकृति को ही अपने भोग का लक्ष्य बनाता है और स्वयं भोक्ता बनता है, अतः वह पुरुष कहलाता है। देवहूति ने भगवान श्री कपिल से प्रश्न किया क्योंकि उसे ज्ञात था कि वे इस भौतिक संसार के प्रति उसकी आसक्ति को छीन कर सकते हैं। पुरुषों तथा स्त्रियों के वेश में जीवात्मा भौतिक शक्ति का आनंद उठाना चाहते हैं। अतः एक प्रकार से प्रत्येक जीवात्मा पुरुष है, क्योंकि पुरुष का अर्थ है भोक्ता और प्रकृति का अर्थ है भोग्या। इस भौतिक संसार में तथाकथित पुरुष तथा तथाकथित स्त्री दोनों ही वास्तविक पुरुष का अनुकरण कर रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही वास्तविक भोक्ता है, जबकि शेष सभी प्रकृति है। जीवात्मा को प्रकृति माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में पदार्थ को अपरा अर्थात निकृष्ट प्रकृति कहा गया है। इस निकृष्ट प्रकृति से परे एक अन्य श्रेष्ठ प्रकृति है जीवात्मा। जीवात्मा भी प्रकृति या भोग्या ही है, किंतु माया के छलावे में आकर जीवात्मा भ्रमवश भोक्ता का स्थान लेने का प्रयास कर रहे हैं। संसार बंधन या बद्ध जीवन का यही कारण है। देवहूति बद्ध जीवन से निकलकर पूर्णतया समर्पित हो जाना चाहती थी। श्री भगवान शरण्य है, जिसका अर्थ यह होता है कि वे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पूर्ण रूप से समर्पण किया जा सकता है, क्योंकि वे सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण है। यदि कोई सचमुच विश्राम चाहता है तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग यह है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाए। श्री भगवान को यहाँ पर सदधर्म विदांग वरिष्ठम कहा गया है।
यह बताता है कि सभी दिव्य वृत्तियों में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति श्री भगवान के शाश्वत प्रेममयी सेवा है। कभी कभी धर्म शब्द का अनुवाद रिलीजन धर्म के रूप में किया जाता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ है वह जिसे स्वयं से पृथक नहीं किया जा सकता। अग्नि की उष्णता अग्नि से विलग नहीं की जा सकती, इसलिए उष्णता को अग्नि का धर्म या प्रकृति गुण कहा जाता है। इसी प्रकार सद्धर्म का अर्थ है शाश्वत धर्म वृत्ति। यह शाश्वत वृत्ति है कि ईश्वर की दिव्य प्रेममयी भक्ति में लगना। भगवान श्री कपिल के सांख्य दर्शन का उद्देश्य विशुद्ध कल्मश रहित भक्ति का प्रसार करना है, और इसलिए उन्हें जीव के दिव्य धर्म के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहकर संबोधित किया गया है। हरे कृष्ण। तो जीव जो है स्वभाव से प्रकृति है। जीव मतलब प्रकृति, भगवान पुरुष है। प्रकृति का काम है पुरुष का सेवा करना, जीव का काम है भगवान की सेवा करना। लेकिन जीव अपने आप को पुरुष मानता है, वहां कर्म बंधन शुरू हो जाता है। जैसे एक बीज डालने से वृक्ष आता है, और ये वृक्ष भी कौन सा है? वट वृक्ष है। वट वृक्ष की खासियत क्या है कि इस वट वृक्ष की जो जड़ें हैं वो फिर टहनियों से नीचे आती हैं, फिर वो दूसरा जड़ पकड़ लेती हैं, फिर वो वृक्ष मजबूत होता है, फिर बढ़ता जाता है। तो एक तरह से उसको अमर वृक्ष बोला गया। अमर मतलब चलता ही रहता है, परपेचुअल, चलता रहता है। अनादि कर्म फल है। एक कर्म हम करते हैं, उसका फल आता है, वो फल कर भोगते भोगते दूसरा कर्म होता है। तो ये चलता रहता है। उसका एक ही उपाय है, अगर जड़ से ही मूल अनुमूलनम, उसको जड़ से ही काट दिया जाए। और वो कैसे पॉसिबल है? भाई भगवान का शरण लेके, भगवान का आश्रय लेके। तो यहाँ देवहूति भगवान का आश्रय ले रही है। भगवान, मैं आपको शरण ले रही हूँ, आप मेरे कर्म बंधन को समाप्त कीजिए। मैत्रेयोवाच इति स्वमातुर्निरवदीप्सितम् निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गति बभाष ईषत् स्मित शोभितानना। मैत्रेय मुनि आगे बोल रहे हैं। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैत्रेय ने कहा, दिव्य साक्षात्कार के लिए अपनी माता की कल्प मस्त रहे इच्छा को सुनकर भगवान ने मन ही मन उनके प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया, और इस प्रकार मुस्कान युक्त मुख से उन्होंने आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले आध्यात्मिकवादियों के मार्ग की व्याख्या की। हरे कृष्ण प्रभु। तो माता ने बड़ी हृदय स्पर्शी प्रार्थना की है। कपिल मुनि बड़े प्रसन्न हुए। भगवान गंभीर भक्त को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। देखिए, भगवान जहाँ खड़े हुए हैं ना, भगवान के स्थान में अगर हम थोड़ी देर भी खड़े होके देखें तो हमारा सिर घूम जाएगा। कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या क्या प्रार्थना करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। तो भगवान भी इंतजार करते हैं कि कब गंभीर भक्त आएगा, कभी शुद्ध भक्ति की बातें करेंगे। तो जब कोई शुद्ध भक्ति की प्रार्थनाएं करता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो कपिल मुनि बड़े प्रसन्न हुए। वो जानते हैं कि मेरी माता आत्म साक्षात्कार में रुचि रख रही है, तो अब मुझे उनको आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाना है। तात्पर्य सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, देवहूति ने भव बंधन में अपने उलझे होने की स्वीकृति तथा उससे छुटकारे की इच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। जो लोग मोक्ष पाने के इच्छुक हैं और मानव जीवन की पूर्णता की अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए देवहूति द्वारा भगवान श्री कपिल से पूछे गए प्रश्न अत्यंत रोचक हैं। जब तक कोई अपने आध्यात्मिक जीवन या अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझने में रुचि नहीं रखता और जब तक इस भौतिक संसार में असुविधा का अनुभव नहीं करता, तब तक उसका मनुष्य जीवन वृथा जाता है। जो जीवन की इन दिव्य आवश्यकताओं की चिंता नहीं करता है और पशु की भांति केवल खाने, सोने, स्वरक्षण करने तथा संभोग करने में लगा रहता है, वह अपना जीवन व्यर्थ गवा देता है। भगवान श्री कपिल अपनी माता के प्रश्नों से अत्यधिक प्रसन्न थे, क्योंकि उनके उत्तर भौतिक संसार के बद्ध जीवन से मुक्ति की इच्छा को जागृत करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न अपवर्ग वर्धनम कहलाते हैं। जिनमें वास्तविक आध्यात्मिक रुचि होती है, वे सत अथवा भक्त कहलाते हैं। सताम प्रसंगात, सत का अर्थ है जिसका शाश्वत अस्तित्व है और असत का अर्थ है जो शाश्वत नहीं है।
जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति पद पर स्थित नहीं होता वह सत नहीं होता, वह असत होता है। असत ऐसी स्थिति में रहता है जिसका अस्तित्व नहीं रहेगा, किंतु जो भी आध्यात्मिक स्थिति पर होता है उसका अस्तित्व शाश्वत होता है। आत्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है, किंतु असत तो भौतिक जगत को अपना आश्रय बनाता है, फलतः वह चिंता से भरा रहता है। असत ग्रहण अर्थात उस आत्मा की असंगत स्थिति जो पदार्थ को भोगने का अनुचित विचार रखता है, वही आत्मा के असत होने का कारण है। वास्तव में आत्मा असत नहीं है। जो ही मनुष्य इस तथ्य के प्रति सचेत हो जाता है और वह कृष्ण भावनामृत को अपना लेता है, त्यों ही वह सत बन जाता है। सताम गति ही अर्थात शाश्वतता का मार्ग उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत रुचिकर है जो मुक्ति चाहते हैं, और भगवान श्री कपिल ने इसी मार्ग के विषय में कहना प्रारंभ किया। हरे कृष्ण। वेद मंत्र है अस्तु मां सद्गमय, अस्तु मां सद्गमय। हमारी आध्यात्मिक यात्रा कहाँ से कहाँ तक है? असत से सत तक। असत गृहात, असत मतलब भौतिक वस्तुओं को अभी हम पकड़े हुए हैं, लेकिन यहां से हमको कहाँ जाना है? सतोवृत्ति, सत मार्ग में आगे जाना है। सताम गति ही, सत मार्ग में, पवित्र मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाना है। तो जिनकी रुचि सताम गति में है, आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने के लिए है, उनके लिए भगवान कपिल का प्रवचन अब शुरू होने वाला है। 13वें श्लोक से भगवान कपिल मुनि बोलना शुरू कर रहे हैं। और आपने शायद ये ध्यान दिया होगा, जब लीला आती है तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य छोटे हो जाते हैं। लीला में प्रभुपाद ज्यादा बड़े तात्पर्य नहीं देते हैं, लेकिन जहां सिद्धांत आता है वहां प्रभुपाद जी लंबे लंबे तात्पर्य देते हैं कि प्रभुपाद चाहते थे हम ये सिद्धांतों को गहराई से समझे। लीला तो सुनना ही है, लीला तो पवित्र करने वाली है ही, लेकिन इन सिद्धांत को हम ठीक से समझे, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक संख्या 13, भगवान कपिल मुनि अपना प्रवचन शुरू कर रहे हैं। श्री भगवान वाच योगध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान ने उत्तर दिया है, जो योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत जीवात्माओं को जोड़ती है, जो जीवात्मा के चरण लाभ के लिए है और जो भौतिक जगत में समस्त सुखों तथा दुखों से व्यक्ति उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है। हरे कृष्ण। एक श्लोक में इतने सारे भ्रम को दूर कर रहे हैं कपिल मुनि, जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई बोलता है अध्यात्म मतलब तो है जीवात्माओं की सेवा करो, गरीबों को खाना खिलाओ। कोई बोलता है अध्यात्म मतलब है योग अभ्यास करो, शारीरिक व्यायाम करो। कोई बोलता है एकांत में बैठ करके ध्यान करो। सब भ्रमों को नष्ट कर रहे हैं पहले श्लोक में ही। बोल रहे हैं योग का मतलब तो है योग अध्यात्मिक पुंसाम। जीवात्माओं के लिए योग का मतलब क्या है? मतो निःश्रेषया में, जो सबसे उच्चतम स्थान पर जीवात्मा को ले जाए। और वो क्या है? भगवान से संबंध स्थापित करना। जब योग मतलब भगवान और व्यक्तिगत जीवात्मा का संबंध जुड़ जाता है, वह योग कहलाता है। और ये योग सब जीवात्माओं के चरम लाभ के लिए है। ना तो ये भौतिक दुखों को उत्पन्न करता है, ना भौतिक सुखों को उत्पन्न करता है। पूर्ण रूप से योग पद्धति में जीवात्मा सुख दुख से भौतिक जगत से ही ऊपर उठ जाता है। भौतिक कामनाओं के लिए किया गया योग केवल व्यायाम है, लेकिन वास्तविक योग क्या है? भगवान से जो जीवात्मा को संपर्क स्थापित करा दे। रेखा माता जी। हरे कृष्णा। इस भौतिक जगत में व्यक्ति कुछ ना कुछ सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु जैसे ही हमें थोड़ा सुख लाभ होता है, ये भौतिक दुख भी पड़ता है। इस संसार में किसी को एकांतिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का सुख दुख से कलुषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि हम दूध पीना चाहें तो हमें गाय पालना होगा और उस दूध देने लायक बनाए रखना होगा। दूध पीना तो अच्छा है और आनंद भी है, किंतु दूध पीने के लिए मनुष्य को इतनी सारी झंझटें उठानी पड़ती हैं। जैसा कि भगवान ने यहाँ पर कहा है, योग पद्धति समस्त सुख तथा दुख को समाप्त करने के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण ने शिक्षा दी है, सर्वोत्तम योग भक्ति योग है।
गीता में यह भी कहा गया है कि मनुष्य को सहिष्णु बनना चाहिए और भौतिक सुख या दुख से विचलित नहीं होना चाहिए। निसंदेह मनुष्य यह कह सकता है कि वह सुख से विचलित नहीं होता, किंतु उसे यह पता नहीं है कि तथाकथित सुख भोगने के बाद दुख तो आएगा। यही भौतिक जगत का नियम है। भगवान कपिल कहते हैं कि योग पद्धति आत्मा का विज्ञान है। मनुष्य योग का अभ्यास आध्यात्मिक पद की पूर्णता प्राप्त करने के लिए करता है। इसमें भौतिक सुख या दुख का प्रश्न नहीं उठता, यह दिव्य होता है। अंततः भगवान कपिल बताएंगे कि यह किस तरह दिव्य है, किंतु यहाँ पर प्रारंभिक प्रस्तावना दी गई है। हरे कृष्ण। तो हमारे शारीरिक दुख या सुख, मानसिक सुख या दुख का भक्ति से कोई लेना देना है नहीं। जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं है, कर्म का बंधन हमारे ऊपर है, ये सुख दुख आने वाले हैं, ये दुखालयम है, इसके अंदर वो सारी प्रवृत्तियां होने ही वाली हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति से आत्मा संतुष्टि होती, आत्मा का पोषण मिलता है, और वह आत्मा जब पोषित हो जाती है, उसको बाह्य वस्तुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से भगवान कपिल पहले ही बता रहे हैं कि जो भौतिक सुख दुख की कामना करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए मेरा प्रवचन नहीं है। मेरा प्रवचन केवल उनके लिए है जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते। तमिमं ते प्रविक्ष्यामि यमवोचं पुराणघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांग नैपुणम्। भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे परम पवित्र माता, अब मैं आपको वही प्राचीन योग पद्धति समझाऊंगा जिसे मैंने पहले अपने महान ऋषियों को समझाया था। यही हर प्रकार से उपयोगी एवं व्यवहारिक है। तो अभी जो ज्ञान देने वाले हैं भगवान, यह बहुत ऋषि मुनियों को भगवान ने पहले दिया। तो कोई बोल सकता है, अरे तुम तो अभी जन्म लिए, अभी हमारे पुत्र रूप में पहला प्रवचन दे रहे हो, पहली कथा कर रहे हो। नहीं, भगवान शाश्वत हैं। अनेक अनेक बार आके भगवान जैसे अर्जुन को भी बोल रहे हैं, जब जब योग भ्रष्ट होता है मैं पुनः ये ज्ञान देता हूँ। तो यहाँ पर भी कपिल मुनि पुनः ये ज्ञान को प्रवचन कर रहे हैं। और ये जो ज्ञान है केवल कथा नहीं है, ये व्यवहारिक ज्ञान है। कई बार हम लोग प्रश्न पूछते हैं वरिष्ठ भक्तों से, प्रभु जी ये समस्या हो रही है, वो समस्या हो, प्रभु जी बोल रहे हैं तो हरि नाम करो। हमको लगता है अरे हरि नाम का क्यों बोल रहे हैं, कोई व्यवहारिक बात बताना चाहिए। वही व्यवहारिक है। शास्त्र में जो बात बताई है वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक है, हमको करके देखना चाहिए। जैसे हम एक लाइट का स्विच यहाँ दबाते हैं और दूर पर भी लाइट शुरू हो जाती है। कैसे होती है? हमको लगा अरे लाइट वहां ऊपर लगी हुई है, यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, मैं यहाँ स्विच दबाऊंगा तो वहां लाइट कैसे शुरू होगी? बच्चा ऐसा तर्क कर सकता है। लेकिन बड़ों को पता है, नहीं नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रिक वायर लगा हुआ है, यहाँ मैं स्विच ऑन करूंगा तो इलेक्ट्रिक वायर के माध्यम से वहां करंट पहुंचेगा, वहां लाइट शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार से सब वस्तुओं का स्विच कहाँ है? कृष्ण भक्ति में है। तो जो शास्त्रों में बात बताई गई, अगर हम उसका पालन ठीक ठीक करें, हमारा जीवन ठीक प्रकार से चलेगा। हमारा विश्वास नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको उतना व्यवहारिक मानते नहीं। लेकिन कपिल मुनि यहाँ बोल रहे हैं, ये जो ज्ञान में देने वाला हूँ, बहुत योगी साधुओं को पहले दे चुका हूँ। वो इस ज्ञान का फायदा उठा के भगवत धाम जा चुके हैं, अपने भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। इसलिए ये उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान है, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। श्री भगवान किसी नई योग पद्धति का निर्माण नहीं करते। कदाचित यह दावा किया जाता है कि अमुक व्यक्ति ईश्वर का अवतार हो गया है और परम सत्य के एक नवीन नैतिक पक्ष की स्थापना कर रहा है, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि यद्यपि भगवान श्री कपिल स्वयं भगवान है और अपनी माता के लिए कोई एक नवीन सिद्धांत निर्मित करने में समर्थ है, तो भी वे कहते हैं मैं उस प्राचीन योग पद्धति को समझाऊंगा जिसे एक बार मैंने ऋषियों को समझाया था, क्योंकि वे ही इसके विषय में सुनने हेतु उत्कंठित थे। जब हमारे पास वैदिक शास्त्रों से पहले से सर्वश्रेष्ठ विधि उपलब्ध है, तो फिर नई पद्धति के गढ़ने और भोली भाली जनता को पथभ्रमित करने की क्या आवश्यकता है? आज के जमाने में मानक पद्धति को ठुकराना और योग के नाम पर नव आविष्कृत भ्रष्ट पद्धति प्रस्तुत करना एक रीति बन गई है। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान स्वयं आध्यात्मिक उन्नति में जो उत्सुक हैं, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए भगवान स्वयं जब अनेक अनेक बार
अपनी मार्गदर्शन देते हैं, तो फिर अलग से मार्गदर्शन लेना, अलग से कोई थ्योरी को प्रमोट करना, ये सही नहीं है। अभी एक फैशन बन गया है कि कुछ नया अगर मार्केट में है तो वो ज्यादा बिकेगा। अध्यात्म में नया कुछ नहीं है। अध्यात्म में जो भगवान ने बताया उसी को हम दोहराते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कपिल मुनि पहले 2 श्लोकों में ही क्लियर कर दिए हैं। मैं अध्यात्मवादियों के लिए प्रवचन करूंगा, व्यवहारिक प्रवचन है, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने पहले भी इसको पालन करके सदगति प्राप्त की। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। मुझे दक्ष प्रभु का मैसेज आया क्लास के बीच में कि कुछ भक्त जुड़ नहीं पा रहे हैं, 100 लोग हो गए हैं। तो एक्चुअली हम लोगों ने कई बार इसको अपग्रेड करने की कोशिश की, लेकिन वो काफी जटिल हो रहा है। मेरा निवेदन है थोड़ा जल्दी जुड़िए, जो लोग वास्तव में इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं जल्दी जुड़िए। हम लोग सुबह 5:30 बजे से यहाँ जपा सेशन भी कर रहे हैं। आप लोग सुबह जल्दी से इधर से जुड़िए और बाहर आउट नहीं होना, जिससे भागवत क्लास तक आपका सीट रिजर्व रहेगा। हरे कृष्ण। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, श्लोक 11 है, उसका जो तात्पर्य है उसको थोड़ा विस्तार से बताइए। पुरुष, प्रकृति और इसके ऊपर श्लोक संख्या 11। इसमें क्या समस्या है? प्रभु जी, प्रकृति तथा पुरुष में जो भेद बताया गया है। पुरुष मतलब शक्तिमान, जो शक्ति को धारण करते हैं, और प्रकृति मतलब शक्ति। शक्ति को प्रकृति बोला जाता है, और जो शक्ति धारण करने वाले शक्तिवान है उनको पुरुष बोला जाता है। तो भगवान ही केवल सारे शक्तियों के स्रोत हैं, सारी शक्तियां उनसे ही आती हैं। हम भी भगवान की शक्ति है। भगवान की अंतरंगा शक्ति मतलब आध्यात्मिक जगत, भगवान की बहिरंगा शक्ति मतलब भौतिक जगत, और हम है तटस्थ शक्ति, जीव शक्ति, जो इन दोनों प्रकृतियों के बीच में रहते हैं। तो हम भी भगवान की शक्ति हैं। तो शक्ति का काम होता है शक्तिमान की मदद करना, उनकी सेवा करना। तो प्रकृति स्वभाव है हमारा, हम जीव हैं, लेकिन प्रकृति ये सोचने लगी है कि मैं खुद भोगता हूँ। यह समस्या है। जब हम कोई भी औजार, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हाथ में पकड़ते हैं, उसका काम क्या है? हमारे काम को सरल करना, है ना। जैसे मानो आपने स्क्रू ड्राइवर पकड़ा है, तो आपके हिसाब से स्क्रू ड्राइवर काम करेगा, तो आपके लिए वो आपकी प्रकृति है, शक्ति है। मानो आपने स्क्रू ड्राइवर पकड़ा है, वो खुद ही काम करने लगे, खुद ही इधर उधर भागने लगे, तो फिर आप उसको छोड़ के भाग जाएंगे, अरे इसमें तो भूत चला गया। भूत नहीं होगा तो कैसे भागेगा? उसी तरह जीवात्मा को भूत पकड़ लिया है, पिशाची जेनो माया ने मति छन्न कर दी है। जैसे पिशाची घुस जाती है, भूत घुस जाता है किसी के अंदर, उसकी मति छन्न हो जाती है, वो अपने आप को भूल जाता है। ऐसी जीवात्मा के अंदर माया घुस गई, वो अपने आप को भूल गया है। पिशाची पाइलो जिनो मति छन्न है, मति छन्न हो गई है उसकी, इसलिए वो अपने आप को पुरुष बता रहा है। ये माया है। जिस दिन वो समझ लेगा नहीं मैं प्रकृति हूँ, मैं जीव हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, तो ये माया का प्रभाव खत्म हो जाता है। ठीक है। प्रभु जी, पुरुष शब्द जो है भगवान के लिए यूज किया गया है। सामान्यतः भगवान के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कई बार भगवान, क्योंकि अणु अंश में जीवात्मा को भी थोड़ा सा भोग करने की क्षमता देते हैं, कई बार कई देवताओं को भी पुरुष बोला जाता है, और भगवान को परम पुरुष बोला जाता है। लेकिन अगर केवल पुरुष शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो भगवान के लिए है, और अगर पुरुष और परम पुरुष दोनों बोला जा रहा है तो फिर भगवान के लिए। फिर परम पुरुष भगवान के लिए, पुरुष जीवात्मा के लिए। जैसे कोई बोले शुक्ला जी, शुक्ला जी मतलब सीनियर शुक्ला जी। मान लो बाप और बेटा दोनों खड़े हैं, बोले शुक्ला जी इधर आइए, तो छोटे को शुक्ला जी नहीं बोलेंगे, बड़े को ही बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों को बोल रहे हैं छोटे शुक्ला जी, बड़े शुक्ला जी दोनों आइए, इसका मतलब पिताजी को बड़े शुक्ला जी बोला है, बेटे को छोटे शुक्ला जी बोला है। तो उसी तरह पुरुषम परम पुरुषम, लेकिन अगर केवल पुरुष बोला है मतलब भगवान को ही संबोधन हो रहा है। ठीक है। विनोद प्रभु। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी अभी आपने 12वें 13 श्लोक में बताया सिद्धांत के बारे में, जहाँ सिद्धांत आते हैं वहाँ हमारे प्रभुपाद जी विस्तार से नहीं बताते।
तो और गीता के अध्याय 2 के 50वें श्लोक में कहा गया है कि जैसे कोई अज्ञानी है तो उसे अज्ञान दूर करने के लिए गीता के उपदेश है कि अज्ञान को दूर, तो ज्ञान, गीता के उपदेश हमें ज्ञान देते हैं। तो सिद्धांत क्या है प्रभु, सिद्धांत ज्ञान में क्या अंतर है प्रभु जी? एक ही बात और है, एक ही बात है। मैं सिद्धांत, बोलता था प्रभुपाद जी जहाँ सिद्धांत आता है वहां उनके तात्पर्य लंबे हो जाते हैं, वो ज्यादा उसमें ज्यादा व्याख्या करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि हम भगवत ज्ञान प्राप्त करें। जो ज्ञान हम इन शास्त्रों पढ़ते हैं उनको संबंध ज्ञान बोला जाता है, वो कोरा ज्ञान नहीं है, ये संबंध ज्ञान है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, यहाँ होते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। ये जो संबंध ज्ञान है, इसको सुनने से कृष्ण से हमारा अनुराग बढ़ता है, कृष्ण से हमारा संबंध और गहरा होता है। ये कोरा ज्ञान होता तो अहंकार बढ़ता, ये कोरा ज्ञान नहीं है। ये आध्यात्मिक ज्ञान से हमारा कृष्ण चेतना और प्रगाढ़ होती है, इसलिए ये सिद्धांत ज्ञान अर्जित करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी जैसे अभी बता रहे हैं कि एक्चुअली हम अपने आप को शरीर समझते हैं और यही हमारे समस्या का मूल कारण है। तो मैंने यहाँ पे दो चीज रियलाइज की है। मैं एक तो ये कि जो अभी जैसे हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो जो बाहरी समस्या है वो तो उसके बारे में तो अब दिमाग में नहीं आता, लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने में जो बाधा आ रही है वो शरीर और मन जो है वो बहुत सारे, मतलब जो स्टैंडर्ड है जिसको करने का प्रयास करते हैं और जो हम कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो बहुत कई बार ये निराशा आ रही है कि हम कर रहे हैं, मतलब प्रभु जी बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है कि जो वास्तविक है 2 दिन करता हूँ, तीसरे दिन फिर गिर जाता हूँ। हरे कृष्ण। भक्ति में कभी निराशा नहीं होती है, निराशा अहंकार का सूचक है। जब हम ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं और जब उस कार्य को नहीं कर पाते हैं तो निराशा होती है। भक्त समर्पण किया है, आत्मनिवेदन तुआ पदे कोरी होइनो परम सुखी। है भगवान, मैंने आपके ऊपर आत्मनिवेदन समर्पण कर दिया है, अब मैं परम सुखी हूँ। दुखे दूरे गेलो चिंता न रही लो। अभी मेरे जीवन में क्या दुख है, मुझे कोई भी दुख नहीं है। ये भक्त का भाव होना चाहिए। मेरे मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ वो भी तो मैं करने के लायक नहीं हूँ। भक्त ये सोचता है, जो मैं माला उठा पा रहा हूँ वो भी तो करने के मैं लायक नहीं हूँ। जो मैं तिलक लगा रहा हूँ, भागवत पढ़ रहा हूँ, क्या मैं इसके लायक हूँ? यहाँ कपिल मुनि बोल रहे हैं अध्यात्मवादी जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं उनके लिए ज्ञान है। हमारी रुचि तो भौतिक अन्यमय कोश है, हमारी भौतिक रुचि है, खाने पीने में रुचि है, सोने में रुचि है। हम कैसे भागवत विधि में आ गए? ये भगवान की कृपा है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर बार बार बोलते हैं, तोमार सेवाय दुख होए जतो सेई तो परम सुख। ये भगवान, आपकी सेवा में यदि मुझे दुख भी मिलेंगे वो मेरे लिए परम सुख है। ये भक्त का आचरण है। आपकी सेवा में जितना दुख मिलेगा वो सब मेरे लिए मेडल्स हैं, वो सब मेरे लिए एक गर्व का विषय है कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। ये भक्त का भावना होना चाहिए। हम सुखी होने, शांत होने भक्ति में आए ही नहीं, हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। जब जब में बहुत नींद आए, बहुत कठिन लगे कि अरे मेरा मन बहुत ही ज्यादा इधर उधर भाग रहा है, यही सोचना चाहिए, मैं मेरे लिए जप नहीं कर रहा हूँ, मैं कृष्ण के लिए जप कर रहा हूँ। यदि कृष्ण चाहते हैं कि मैं जप करूं तो मैं संघर्ष करूंगा उनकी प्रसन्नता के लिए। भागवत सुनने में नींद आती है, यही सोचना चाहिए, मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भागवत सुन रहा हूँ। मुझे दिक्कत आएगी, चलेगा, मैं सहन करूंगा। ये भक्त का भाव होना है। हमारे आनंद के लिए हम यहाँ है ही नहीं। अगर ये भावना रखेंगे तो भगवान हमें मदद करेंगे। ठीक है। प्रभु जी, भगवान की मदद तो बहुत मिलती है, लेकिन हम कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं। कई बार नहीं, हम तो हमेशा ही गड़बड़ करते हैं, यही सोचना चाहिए। हम गड़बड़ ही कर रहे हैं, फिर हमको भक्ति करने का मौका मिल रहा है, कृतज्ञ रहना चाहिए। आप चैतन्य महाप्रभु की लीला पढ़ेंगे, चैतन्य चरितामृत में सभी भक्त इतने विनम्र हैं। वो महाप्रभु को यही बोलते हैं, महाप्रभु हम लायक नहीं है। वो लोग महाप्रभु के सामने नहीं आते थे, महाप्रभु प्रसाद के लिए बुलाते थे, वो बाहर दंडवत करते थे, उस पास में नहीं आते थे। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो लोग सोचते थे कि हम लायक नहीं है।
तो हम भक्ति करने के लायक नहीं है, हमको ये अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रयास करना चाहिए। जितना भगवान दे रहे हैं प्रयास करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक तो क्वेश्चन पहले है, मैंने पूछा भी था। जो वसु हैं वो एलिमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं ना। सो 8 एलिमेंट्स हो गए, जैसे जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, जो भी है। तो जैसे सपोज वायु के हैं या जल के हैं, वरुण देवता हैं, तो वरुण देवता है वो वसु हैं। हाँ, जल के जो देवता हैं वो वरुण देव हैं। हाँ। और इंद्र जो है, इंद्र को वर्षा के देवता बताया गया है, वो वर्षा जी के। जी जी जी। सो इसी में मेरा थोड़ा सा, और जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी तो मीन्स मदर खुद ही हो गई। हाँ, मदर। हाँ। धरा देवी को पृथ्वी, तो भगवान की जो श्री देवी, भूदेवी, भगवान की दो पत्नियां हैं, तो भूदेवी स्वयं पृथ्वी को भार संभालती है। जी, तो फिर जो इनको कंट्रोल करते हैं वसु, वो कौन है? जो वसुओं को कंट्रोल करते हैं वो इंद्र हैं। इंद्र को वसु मित्र बोला गया है। इंद्र ये वसुओं के देवता हैं। जी इन वसुओं के देवता भगवान के प्रतिनिधि रूप में इंद्र काम करते जी जी जी। हैं, इसलिए उनको आ, देवताओं का राजा बोला गया है। जी जी। तो मैं सेकंड, मेरा क्वेश्चन नहीं है, सजेशन है कि प्रभु जी, जो ये उसकी प्रॉब्लम आ रही है हमारा जूम की, तो आई थिंक सो ज्यादा मेंबर्स के लिए हमें और एक और जूम का आईडी वगैरह वो क्रिएट करना पड़ता है, या जो भी है। तो हो सकता है उसके लिए और लक्ष्मी वगैरह कुछ ऐसे नया लेना पड़ेगा। अगर जो भक्त लोग मिल करके कर सकते हैं तो हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि देखते हैं। सभी लोग मैं बेनिफिट उठा सके। मैं सोच रहा हूँ एक हफ्ते यदि 100 रहेगा तो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कई बार हम लोग इसको अपग्रेड करते हैं, फिर ठंड ज्यादा हो जाती है, भक्त लोग आना बंद कर देते हैं। तो एक हफ्ते तक जब 100 काउंट रहेगा तो इसको अपग्रेड करेंगे। ठीक है। सो अगर कुछ ऐसा होगा प्रभु जी तो प्लीज शेयर कीजिएगा। हम लोग कर सकते हैं सब लोग मिलकर, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, बताएंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। गौरी शंकर प्रभु, रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्लोक 14 में आया मानक पद्धति को ठुकराना। तो मानक पद्धति मतलब श्लोक संख्या 14 में लास्ट लाइन। लास्ट लाइन। एक सेकेंड, मुझे हिंदी वाली किताब में देखना होगा। आज के जमाने में मानक मतलब मानसिक, मेंटल स्पेकुलेशन, मनगढ़ंत पद्धति। और प्रभु जी, जैसे इसमें आया था कि जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो माता का ख्याल रखता है, लेकिन कई ऐसे परिवार है जिसमें पुत्र होता ही नहीं है, तो वो उनको क्या? भगवान को अपना पुत्र बनाना चाहिए। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं, एक पत्र में लिखे थे, एक भक्त का पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो वो बड़ा खेद से प्रभुपाद जी को पत्र लिखते हैं कि प्रभुपाद मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। प्रभुपाद बोलते हैं, मेक कृष्णा योर चाइल्ड, ही विल नेवर डाई। भगवान कृष्ण को अपना पुत्र बनाइए, वो कभी मरेंगे नहीं, कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान को अपना पुत्र बना लेना चाहिए, वो ध्यान रखेंगे। हमने एक पहले भी कथा बताई होगी, महाप्रभु के एक बहुत निजी सेवक थे, गोविंद। वो गोविंद नहीं जो पुरी में थे, ये दूसरे गोविंद दत्त। तो महाप्रभु के साथ एक बार यात्रा कर रहे थे और महाप्रभु ने हरी ताकी मांगा उनको। तो वो लेकर के आए, गांव में गए, लेकर के आए, काफी टाइम लगा। तो जब अगले दिन फिर मांगा महाप्रभु ने, तुरंत उन्होंने दे दिया। तो महाप्रभु ने पूछा, अरे कल तुमको हरी ताकी लाने के लिए बोला, इतना समय लगा, आज तुमने तुरंत कैसे दे दिया? बोले, महाप्रभु कल तो लेने गया था तो आधा बचा के रखा, तो आज उसमें से ही आपको दे दिया।
महाप्रभु बोले तुमको संचय करने की आदत है, तुम गृहस्थ बन जाओ, तुमको बाबा जी नहीं बनना है। हरिता की तुमने रखा क्यों? बाबा जी को कुछ नहीं रखना चाहिए, अगले दिन फिर से नई भिक्षा करना चाहिए, तुम गृहस्थ बन जाओ। तो उन्हें गृहस्थ बने, शादी की। बड़ा कठिन उनके लिए जीवन था, क्योंकि बाबा जी स्वभाव के जो लोग होते हैं गृहस्थ जीवन में बड़ा परेशान होते हैं। घर संभालना, कमाई करके लेके आना, तो बेचारे मेहनत करते थे, भगवान का भजन करते थे। और घर में गोपीनाथ के विग्रह थे, सुंदर विग्रह थे, बांसुरी बजाते हुए भगवान की सेवा करते थे। अब उनकी पत्नी गर्भवती हो गई, तो अभी घर का सारा काम भी करना, पत्नी को भी देखना, भगवान की भी सेवा करना बड़ा मुश्किल था। और प्रार्थना करते थे मन ही मन, ये पुत्र थोड़ा बड़ा होगा तो ये मेरी पत्नी का ध्यान रखेगा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, सन्यास ले लूंगा। लेकिन हुआ ऐसा कि पुत्र का जन्म होते ही माता का देहांत हो गया। अभी वो नवजात शिशु का ध्यान भी रखना है, तो बेचारे अब बच्चे का भी ध्यान रखे, बच्चे को भी 24 घंटे अटेंशन चाहिए, और विग्रह की सेवा भी 24 घंटे काम है, उनको भी सेवा करना है, तो बड़ा कष्ट उठा रहे थे। कुछ ही दिन हुए वो बच्चे की भी मृत्यु हो गई, तो बड़ा गुस्सा आया। इतनी कठिन तपस्या, ये माता भी गई, बच्चा भी गया, तो उन्होंने अपना द्वार बंद कर लिया और उपवास करने लगे। बहुत दुखी थे, रो रहे थे। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए। अभी गोपीनाथ स्वयं वो उनको आवाज लगाते हैं, बाबा बाबा, एक बेटा मर गया तो क्या दूसरे को भी मारोगे क्या? भगवान स्वयं बोलते हैं, एक बेटा मर गया तो दूसरा भी 3 दिन से ना भोग लगाया ना कुछ किया, मुझे भी मारोगे क्या? तो गोविंद तो गुस्से में थे, वो बोलते हैं कि तुमको खिला के क्या फायदा होगा? मेरा वो बेटा बड़ा होता था, मेरा ध्यान रखता था, बाद में मैं मरने के बाद पिंडदान करता था, तुम क्या करोगे? तुमको केवल खड़े होके यहाँ पर खिलाना पड़ता है। गोपीनाथ बोलते, जो काम तुम्हारा बेटा करता वो तो मैं करूंगा, उससे ज्यादा करूंगा। पिंडदान करना है ना, मैं आपको पिंडदान करूंगा। ये बात सुन के गोविंद एकदम कमरे से बाहर आके गोपीनाथ की सेवा करने लगे। और इस तरह सेवा करते करते बूढ़े हुए। कई सालों बाद उनकी जब मृत्यु हुई, गांव के लोग इकट्ठे हुए, कि पीछे तो कोई था नहीं, गांव के लोग इकट्ठे हुए उनको ले जाने के लिए। तब गोपीनाथ बोलते, ना ये मेरा बाबा है, मैं साथ में जाऊंगा। गोपीनाथ, लोग देख रहे आवाज कहाँ से आ रहा है। गोपीनाथ बोलते, मैं बोल रहा हूँ गोपीनाथ, मुझे साथ में लेके जाओ, मैं साथ में जाऊंगा। गोपीनाथ के विग्रह को साथ में लेके गए, उनका दाह संस्कार हुआ, पिंडदान की बारी आई। तो जो भगवान बांसुरी बजा रहे थे, ये मुद्रा में थे, उनके हाथ इस तरह हो गए, तो विग्रह के हाथ आगे आ गए। सभी गांव वाले आश्चर्यचकित। गांव वालों को गोपीनाथ बोलते, अभी मेरे हाथ में पिंड रखो। उन्होंने हाथ में पिंड रखा, ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण जैसे पूरा किया, पिंड अपने आप भगवान पानी में छोड़ देते हैं। तो ये अभी भी होता है बंगाल में, अभी भी ये मेला अभी भी लगता है। बहुत लाखों लाखों लोग देखने के लिए जाते हैं। गोपीनाथ पिंडदान करते हैं अपने पिता गोविंद के लिए। तो ये एक भौतिक पुत्र कितने दिन पिंडदान करेगा, लेकिन ये पिंडदान 500 साल, 550 साल हो गए, अभी तक चल रहा है। तो ये भगवान को पुत्र बना लेना चाहिए। जिनको पुत्र पुत्री नहीं है, भगवान उनके पुत्र है, वो ध्यान रखेंगे। तो प्रभुपाद जी इस तरह आदेश देते हैं, जिनके पुत्र पुत्री नहीं है, भगवान को पुत्र बना लेना चाहिए। बहुत हरे अच्छी कृष्ण। प्रभु जी। प्रभु जी, एक चीज और थी कि कल कोई मिला तो जैसे मंदिर में देखा, हम विग्रह रखते हैं, जैसे शीशे वाले पोस्टर होते हैं, तो बोले इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नियम है? ये 2 ग्रंथ हैं जो बड़े प्रचलित हैं। एक है अहम पुराण और एक है आप संहिता। अहम पुराण मतलब मैं ही पुराण हूँ, और आप संहिता मतलब आप जो बोलो वो भी संहिता है। तो ये आप लोगों की बातें, हमारी बातें, ये सब नहीं सुनना चाहिए। शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। शास्त्र में 8 तरह के विग्रह बताए हैं, उनमें से एक विग्रह है पेंटिंग। तो चित्रपट की पूजा बताई है शास्त्र में, उसकी बिल्कुल पूजा अर्चना आराधना की जा सकती है। ठीक है। जी, धन्यवाद। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी जो टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा था उसी से संबंधित प्रश्न है मेरा। जैसे हमको आसक्ति हो जाती है बच्चों से कि वो बड़े होकर हमें चले जाएंगे, अपने काम धंधों में लगेंगे, तो भगवान को ही हमें बनाना चाहिए। तो प्रभु जी, लेकिन वृंदावन में हम देखते हैं तो
उनको भी तो विरह कितना सहना पड़ा, वृंदावन वासियों को भी, इधर देवकी माता और उनको भी नवजात भगवान होकर भी उनको उनका त्यागना पड़ा, तो वहां पे भी तो विरह है फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। वो विरह और भौतिक संसार का विरह बहुत अलग अलग है। वहां कृष्ण की उपस्थिति करोड़ों गुना बढ़ गई थी। विरह में ब्रजवासी ज्यादा कृष्ण को प्राप्त किए थे, क्योंकि पहले तो कृष्ण को एक स्थान में देखते थे, लेकिन जब भगवान चले गए विरह में, हर स्थान में कृष्ण को देखते थे, हर स्थिति में दिन रात कृष्ण को देखते थे। तो वो विरह अलग है। भौतिक संसार में ये बात सही है, अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। भक्ति में अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। भक्ति का अहेतु की भक्ति करने के लिए महाप्रभु हमको बोले हैं। तो जब भगवान से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए तो जीवात्मा से क्या अपेक्षा करें? अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपेक्षा ही दुख का कारण है। एक्सपेक्टेशन इज रूट ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारा काम हम करेंगे, बाकी जब पुत्र पुत्री बड़े होंगे वो क्या ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे, वो हमको उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य हम कर रहे हैं, बाकी भगवान की जो इच्छा है उस तरह होना चाहिए। अपेक्षा रखने से ही दुख होता है, अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जी प्रभु जी, तो प्रभु जी उनको जो फिर विरह होता था वो कष्टप्रद नहीं था क्या? वो नहीं रहता है क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड का? कष्ट नहीं है, वो आनंद की पराकाष्ठा है। भौतिक संसार का विरह कष्ट देने वाला है, आध्यात्मिक संसार का विरह करोड़ों गुना आनंद प्रदायक है। तो यद्यपि बाहर से देखने में लगता है कि अरे ये तो कष्ट में है, लेकिन वो और ज्यादा कृष्ण चेतना में निमग्न हो गए हैं। ऐसा भगवान का विचार रहता है। मानो आप हरिनाम का जप कर रहे हो, जप करते 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 एक दिन ऐसा आएगा, हरिनाम लेते ही पूरा शरीर में रोमांच हो जाएगा, आंसू आने लगेंगे। कोई बाहर का आदमी देख करके देखेगा, अरे ये तो रो रही है माता जी, क्या हो गया, ये तो बड़े कष्ट में है, सोहम ने बात नहीं मानी क्या इनकी? नहीं, वो हरिनाम लेके जो आंसू आएगा उसमें करोड़ों गुना आनंद है। तो वो विरह की अपेक्षा, वो विरह की तुलना हम भौतिक विरह से नहीं कर सकते। वो अलग अलग स्तर है। जैसे हम जब किसी वृक्ष का परछाई पानी में देखते हैं, जो सबसे ऊपर है वो परछाई में सबसे नीचे दिखता है। उसी तरह आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर ये विरह है। ये भौतिक संसार परछाई है आध्यात्मिक जगत की, इसलिए इस भौतिक जगत में सबसे नीचे दिखता है। अरे माँ बाप को बच्चे ने छोड़ दिया, कितना दुखप्रद वस्तु है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वही सर्वश्रेष्ठ है। विरह सबसे श्रेष्ठतम आनंद है। जी प्रभु जी, जी थैंक यू सो मच। हरे राजीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जो इसमें अभी कहा गया कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से, मतलब किसी को बोले कि भक्ति देते हैं, किसी को नहीं देते। जो आया कि उन्होंने सबके हृदय में हूँ और ज्ञान और सब कुछ मैं ही देता हूँ। इसमें प्रश्न भी ठीक है, आपने बताया कि हमने जो इच्छा की है भगवान उसके लिए हमें से डाले हैं, हमने जिद पकड़ी है। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति जो है कुछ इच्छाएं करता है, जैसे भक्ति आ गई थोड़ी बहुत, तो उसमें देखते हैं कुछ लोग ब्रह्मचारी बन गए और कुछ उसी में गृहस्थ रहकर संघर्ष ही कर रहे हैं। या कभी कभी देखते हैं किसी को बचपन से ही मिल गया भक्ति का माहौल, भक्ति के घर में पैदा हो गए तो उनको बचपन से मिला, किसी को लेट मिला। या दूसरा कोई भक्ति करने का प्रयास कर रहा है तो कहीं अकेला पड़ा हुआ जहाँ उसको संग नहीं मिल रहा है भक्तों का, लेकिन बाकी लोग हैं जो मंदिर के पास में भक्तों के संग में है। तो इसे कैसे समझे प्रभु जी कि भेदभाव है, या कैसे समझे इसको कि उसे क्यों नहीं मिल पा गीता रहा है जो चाहता है? गीता की प्रथम शिक्षा है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। जो हम अभी वस्तु देख रहे हैं ये इस शरीर की अवस्था है, लेकिन पूर्व जन्मों में वो जीवात्मा जितनी भक्ति पूरा किया है, भगवान आगे वहीं से मौका देते हैं। तो जो लोग इस जीवन में आप देख रहे हैं मंदिर के पास हैं या पूर्ण रूप से समर्पित हैं, वो पिछले जीवन में उस संघर्ष को पार किए हैं। माधवेंद्र पुरी बताते हैं जो भक्त है वो कर्म ज्ञान सब तप करके आया है। तो शुद्धिकरण तो सबका होना है। हम अगर इस जीवन में उस शुद्धिकरण से गुजर रहे हैं तो अगले जीवन में हमारा भक्ति का करने की और सरलता होगी। तो ये शुद्धिकरण सबके जीवन में, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए अरे ये भक्त का तो जीवन इतना मक्खन जैसा है, भक्ति कितनी अच्छी चल रही। नहीं, पिछले जीवन में घिसा है, उसको भी शुद्धिकरण हुआ है, इसीलिए वो आज भक्ति अच्छे से कर पा रहा है। किसी की 99% भक्ति हो जाती है, वो 1% कंप्लीट करने के लिए आते हैं। किसी किसी की 1% से शुरुआत हो रही है। तो हम सब अलग अलग अपने पूर्व सिंचित सुकृति के अनुसार भक्ति करते हैं।
अभी भक्ति अच्छे से करेंगे, वो सुकृति के माध्यम से आगे और भक्ति करने का सुयोग मिलेगा। इसलिए कभी भी ये विचार मन में होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई भक्त बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है तो यही सोचना चाहिए पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की है इसलिए भक्ति कर पा रहे हैं। भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। भगवान तो थोड़ा कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है ना, उसकी तुरंत मदद कर देते हैं, उसको और आगे बढ़ाते हैं। वो तो ढूंढते हैं मौका कि जीवात्मा कब भक्ति करे, तो वो मदद करना चाहते हैं उल्टा। तो इसलिए हम लोग जो कुछ कर रहे हैं हमको ये सोचना है कि पिछले जन्म में वास्तव में भक्ति नहीं करना था, हम लोग इतने पाप कर्म किए फिर भी साधु संग से थोड़ी भक्ति हमको मिल गई, और ये दूसरे भक्त बड़े पवित्र हैं, बड़ा संघर्ष इन्होंने पिछले जीवन में किया इसलिए ये लोग अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं। ये भावना होनी चाहिए। जन्म का अगले जन्म में और अगले जन्म में योग भ्रष्ट योगी को भगवान इस तरह अच्छे घर में भक्त घर में जन्म देते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।